तो क़यामत को नहीं मानता। बिलफर्ज अगर क़यामत वाक़ हो गई मुझे जन्नत की ज़रूरत क्या है। बागात खजूरों के बड़े बड़े, उमैया बिन खल्फ के ताजर कौन बड़ा, उमैया बिन खल्फ, ग़ुलाम किसके ज़्यादा, उमैया बिन खल्फ के दुकानें किसकी ज़्यादा, उमैया बिन खल्फ की खेती बाड़ी किसकी ज़्यादा, उमैया बिन खल्फ की। और जिसके पास इतना माल हो उसे क्या पड़ी है जन्नत की। अमीरों, ताजरों, मालदारों, कहीं हम अपने माल को परखें कि हमारा माल सिद्दीक की तरह खर्च हो रहा है या क़ारून, फ़िरौन, हामान की तरह खर्च हो रहा है। माल तो उमैया बिन खल्फ ने भी कमाया था, खेती बाड़ी तो उमैया बिन खल्फ ने भी की थी, दुकानदारी तो उमैया बिन खल्फ ने भी की थी, तिजारत तो उमैया बिन खल्फ ने की थी। मैं देखूं कि मेरा माल सिद्दीक की तरह गरीबों पे खर्च होता है या उमैया बिन खल्फ की तरह मैं गिन गिन के अपने घर के अंदर पूंजी और जमा करके रखता हूँ। उमैया बिन खल्फ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं बिलाल को आज़ाद करने की। अबू बकर सिद्दीक ने कहा यारा आज़ाद नहीं करता, मुँह मांगे पैसे ले ले। कहा नहीं छोड़ सकता। कहा मुँह मांगी कीमत दे दूंगा। मुँह मांगी कीमत ले ले, बिलाल को छोड़ दे। कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा, तेरा वो ग़ुलाम जिसको दुनिया निस्तास कहती है, जो तेरा सबसे तिजारत का बड़ा मुंशी है, जिसके पास हज़ारों रुपए हर वक्त जमा रहते हैं, वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, हसीन ग़ुलाम शुमार होता है। अगर तू वो चुस्त चौबंद और चालाक ग़ुलाम मुझे दे दे, मैं बिलाल को छोड़ दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कभी सोचा नहीं, उफ नहीं की, सोच विचार का टाइम नहीं लिया। कहा निस्तास तुझे दे दिया। कहा यहाँ तक बस नहीं, मैं इसके बदले में पैसे भी लूँगा। कितना पैसे लेगा? कहा 40 औक़िया चांदी। आपको मैं मोटी सी बात समझाऊं, 4.5 किलो चांदी लूँगा, फिर आपके बिलाल को छोड़ूंगा। अबू बकर सिद्दीक गए, 4.5 किलो चांदी उठाई, उसके कदमों में डाल दी, निस्तास ग़ुलाम लिया, उसके कदमों में डाल दिया, बिलाल को छुड़ा के जाने लगे। तो उस उमैया बिन खल्फ ने कहा वाह अबू बकर, मैं सुनता था अबू बकर बड़ा ताजर है, मैं सुनता था अबू बकर बड़ा ज़हीन है, अबू बकर फ़हम व फ़िरासत का मालिक है, तदब्बुर तफक्कुर रखने वाला एक बहुत बड़ा सहाबी है। मैं हैरान हुआ, एक ग़ुलाम की खातिर जो शीन अदा नहीं कर सकता, बड़े काम काज नहीं कर सकता, निस्तास जैसा ग़ुलाम तूने दे दिया, 4.5 किलो चांदी तूने दे दी। मैं तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन तेरा ये फैसला मुझे अक्लमंदी के खिलाफ लगा। अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के देखा, मुड़ के देख के उमैया बिन खल्फ कहा ओए उमैया बिन खल्फ, तू तो 4.5 किलो चांदी को गिनता है, तो जो निस्तास ग़ुलाम को गिनता है। रब्बे काबा की कसम है, बिलाल को अल्लाह ने तौहीद की वजह से वो शान नसीब फरमाई है। अगर अल्लाह मुझे यमन की बादशाहत देता, बिलाल तेरे कब्जे में होता, तू कहता कि बिलाल छोड़, मुझे यमन की बादशाहत चाहिए, मैं यमन की बादशाहत तेरे कदमों में डाल के बिलाल को आज़ाद तब भी करा देता। क्यों फिर अल्लाह बिलाल को ये अलकाब ना देता? मुअज्जिन रसूल कौन है? सैयदना बिलाल है। आज दुनिया के जितना मुअज्जिन अजान देते हैं, चाहे वो मस्जिद अक्सा का मुअज्जिन है, चाहे वो हरम काबा का मुअज्जिन है, चाहे वो मस्जिद नबवी का मुअज्जिन है, चाहे वो फैसल मस्जिद का मुअज्जिन है, दुनिया के जितने मुअज्जिन अजान देंगे, इनकी अजान का सवाब इनको बाद में मिलेगा, बिलाल को उनकी अजान का सवाब पहले मिलेगा। अल्लाह ने उनको मुअज्जिन रसूल का लक़ब नसीब फरमाया। क़यामत का दिन होगा, अबू बकर का ग़ुलाम होगा, मुअज्जिन रसूल होगा, सारी दुनिया के मुअज्जिन पीछे खड़े होंगे, अल्लाह मुअज्जिनों की सरदारी का ताज सैयदना बिलाल को नसीब फरमा छोड़ेंगे। ऊंची कहें सुबहान अल्लाह। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर वो औरों के हादी बन गए। वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इतना पसंद आया अल्लाह को, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। ओ लोगो, जब तक रब का कुरान रहेगा, सिद्दीक़ की सदाकत का शान बयान रहेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करने लगे, 5,500 दिरहम थे, साथ ले लिए। हुजूर से पूछा अल्लाह के नबी, आपके साथ क्या अल्लाह मुझे भी इजाज़त देंगे हिजरत की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, हम इकट्ठे हिजरत करेंगे। सफ़र पैगम्बर ने 2 ही अनोखे किए, एक को दुनिया सफ़र मेराज कहती है,
एक दुनिया सफ़र हिजरत कहती है, सफ़र बड़े अनोखे हैं लेकिन बाजी सिद्दीक ले गया। एक सफ़र में जिब्रील साथ गया, एक सफ़र में सिद्दीक साथ गया। जिब्रील ने बड़ी कोशिश की, सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया। कुर्बान जाऊँ सिद्दीक तेरी अज़मत पे, जिसने बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान किए। और मैं बीचों बीच आपको ये बताता चलूँ कि वह वाहिद सहाबी अबू बकर सिद्दीक है जिसका अब्बा हज़रत उस्मान, जिसको दुनिया अबू कुहाफ़ा के नाम से याद करती है, वो भी मुसलमान। जिसकी अम्मा उम्मुल खैर वो भी मुसलमान, जिसके बेटे वो भी मुसलमान, जिसकी बीवियाँ वो भी मुसलमान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर मुसलमान, मोहम्मद बिन अबी बकर मुसलमान, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मुसलमान। 3 सहाबा और ये 3 बेटे, 3 बेटियाँ अल्लाह ने नसीब फरमाई। हज़रत अस्मा बड़ी बेटी, ये भी सहाबिया। सय्यदा आयशा, ये भी पाक पैगम्बर की ज़ौजा। तीसरी बेटी भी मुसलमान, जिसको दुनिया हज़रत उम्मे कलसूम कहती है। जब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ था, ये अपनी माँ के पेट के अंदर थी। 3 बेटियाँ 3 बेटे, और जिसकी सारी पुश्तों में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई। सब कुछ कुर्बान करके चले गए। फिर गार की वो एक बड़ी दास्तान, इतना टाइम नहीं कि मैं उस सारी दास्तान को बयान करूं। जब पाक पैगम्बर को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, जब पाक पैगम्बर चल रहे थे, पाँव में मुबारक नालैन नहीं थी और नरम पाँव थे। पाक पैगम्बर को पत्थर लगते, कांटे चुभते, खून रिसने लगा, पाँव मुबारक सूज गए। कहा, मीठे मदनी आप सवार हो जाएं। सिद्दीक अकबर ने जब जुमला कहा, पैगम्बर ने फरमाया, सिद्दीक सवारी लेकर नहीं आए, पैदल का सफ़र है, सवारी कहाँ से लाओगे? कहा, मेरे महबूब जहाँ सवारी नहीं होगी, सिद्दीक के कंधे सवारी बन जाएंगे। पैगम्बर को कंधों पे उठाया, अंदर तशरीफ़ ले गए। कहा, महबूब आप बहर रहें, मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा झाड़ू दे दूँ। कहा मीठे मदनी ने, ओ सिद्दीक झाड़ू कहाँ से लाएगा, यहाँ पर झाड़ू तेरे पास नहीं। कहा मीठे मदनी, जहाँ सवारी नहीं होगी, सिद्दीक के कंधे सवारी बन जाएंगे, झाड़ू नहीं होगी, सिद्दीक की चादर तेरा झाड़ू बन जाएगी। पाक पैगम्बर को सफाई के बाद अंदर बुलाया। कहा, मीठे मदनी आप थक गए होंगे, आप आराम करें। महबूब ने फरमाया, सिद्दीक बिस्तर तो लाए नहीं, आराम कहाँ करूँगा? कहा, मीठे मदनी सवारी नहीं थी, सिद्दीक के कंधे सवारी बन गए, झाड़ू नहीं था, सिद्दीक की चादर झाड़ू बन गई। अगर बिस्तर नहीं होगा, अल्लाह सिद्दीक की गोदी आपका बिस्तर बना छोड़ेगा। खर्च करते रहे, ऊँटनियाँ खरीदी, मस्जिद नबवी की जगह खरीदी। किस्सा मुख्तसर करूँ, जब तबूक का मौका आया, उमर बिन खत्ताब बड़ा मालदार था। ये वाक़या आप सुनते हैं, बड़ा गट्ठड़ माल का उठा के आधा घर खर्च करके आए और सामने आकर बड़ा गट्ठड़ रख दिया। अबू बकर सिद्दीक लेट आए, छोटी सी गठड़ी लेकर आए। बड़ा गट्ठड़ नहीं था, याद करना, गठड़ी छोटी थी। उमर का गट्ठड़ बड़ा था, आकर सामान के साथ रख दी। उमर चौड़ा होकर खड़ा हो गया। कहा, सारी ज़िंदगी सिद्दीक बाजी लेता रहा, आज उमर बाजी ले जाएगा। आज मैं माल ज़्यादा लाया हूँ, जब हुजूर पूछेंगे माल मेरा ज़्यादा होगा। मेरे महबूब ने देखा, गठड़ी सिद्दीक की छोटी है, उमर की गठड़ी बड़ी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल ज़्यादा है, फ़लाँ सहाबी का माल ज़्यादा है। आम तौर पर पैगम्बर का सवाल ये होता था, क्या लेकर आए हो? आज पैगम्बर ने सवाल तब्दील कर दिया, फरमाया, उमर आ, क्या छोड़ के आए हो? उमर ने कहा, मीठे मदनी आधा घर लेके आया, आधा ज़र छोड़ के आया, आधा घर उठा के तेरे कदमों में रख दिया। कहा, सिद्दीक क्या छोड़ के आए? कहा, मीठे मदनी देर हो गई, एक सुई सामान की नहीं मिल रही थी, इतनी देर सुई तलाश करता रहा, सुई मिली, सामान में रखी, पूरा सामान घर का लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं बाकी रखा, सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। वो सिद्दीक जिसको पैगम्बर पूछते थे, आज सदका किसने किया? सहाबा खामोश, सिद्दीक खड़ा होता, अल्लाह के नबी सदका मैंने किया। महबूब पूछते, किसी ने जनाजा पढ़ा? हुजूर जनाजा मैंने पढ़ा। हुजूर पूछते, तहज्जुद किसने पढ़ी? हुजूर तहज्जुद मैंने पढ़ी। रोज़ा किसने रखा? सारे बैठे, सिद्दीक खड़े होते, रोज़ा मैंने रखा। पैगम्बर पूछते, इयादत किसने की? सिद्दीक खड़े होते, इयादत मैंने की। मेरे महबूब कहा करते थे, सिद्दीक फिर मैं तुझे बिशारत दे के जा रहा हूँ, क़यामत के दिन तू वाहिद सहाबी होगा, जन्नत के 8 दरवाज़ों से तुझे आवाज़ आएगी, जिस दरवाजे से चाहेगा तो जन्नत में दाखिल होता चला जाएगा। यही तबूक का मौका था, जब पैगम्बर ने कहा था, माल थोड़ा है, अभी चंदा और चाहिए, कुर्बान जाऊँ सिद्दीक के खर्च करने पे। सिद्दीकी बनना आसान है,
सिद्दीक की तरह माल लुटाना अल्लाह के रास्ते में, सिद्दीकी कहलाना आसान है। सिद्दीक की तरह ज़िंदगी गुजार मैं तुझे देखूं। सिद्दीक ने कहा अगर माल थोड़ा है तो कोई बात नहीं। गए बाजार के अंदर कीमती रेशमी लिबास उतारा, बेचा, टाट बोरी का लिबास लिया, पहना, गिरबान खुला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था, बबोल के कांटे खरीदे और कांटे तोड़े, कांटे तोड़ के अपने चाक में और जनाब गिरबान को बंद कर दिया। मस्जिद नबी में जाकर सूफ़ी शक्ल के अंदर बैठ गए, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल हैं। इतने में सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आकर मीठे मदनी ने देखा, एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील ने भी टाट बोरी का लिबास पहना था। मेरे महबूब ने पूछा जिब्रील क्या बात है, तेरा नूरानी लिबास नज़र नहीं आता। कहा महबूब मैं नहीं, अल्लाह ने अर्श के सारे फरिश्तों को हुक्म फरमाया, आसमानों के सारे फरिश्ते सिद्दीक की अदा को जिंदा करके टाट बोरी का लिबास पहने फिरते हैं। मैं आया इस वजह से हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सिद्दीक को बुलाएं और पूछें कि सिद्दीक इस हालत में अल्लाह से राज़ी है कि नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए, आंखें झुकी हुई हैं, टाट बोरी का लिबास पहना हुआ है, कांटे के बटन लगे हुए हैं। आकर बैठे तो महबूब ने फरमाया सिद्दीक जिब्रील मेरे पास आए हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम तुझे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने तेरा नाम लेकर तुझे सलाम भेजा। अल्लाह पाक पूछ रहे हैं एक वो वक़्त था तेरे पास रेशमी लिबास की दुकानें थी, तेरे पास हज़ारों दिरहम नकदी थी, तेरे पास जनाब बड़ी तिजारत थी, ग़ुलामों का ख़जाना था, आज तू टाट बोरी का लिबास पहने हुए है, कैसा महसूस कर रहा है। अल्लाह पाक पूछते हैं राज़ी है कि नहीं राज़ी है। सिद्दीक रोता मुस्कुराता, महबूब रब ने मेरा नाम लिया। कहा सिद्दीक अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। फरमाया मेरे महबूब ये तो टाट बोरी का लिबास है, अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरे सारे जिस्म को उधेड़ दिया जाए फिर सोई से सी दिया जाए तब भी सिद्दीक अल्लाह की रज़ा पे राज़ी बैठा है। लोगों बाकी सारे सहाबा नबूवत की ज़ुबान से सहाबी, सिद्दीक वो है इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अल्लाह ने आपकी सहाबियत कुरान में ज़िक्र फरमाई कि जब तक रब का कुरान रहेगा अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का उस वक़्त तक बयान रहेगा। बाकी सारे सहाबा एक तरफ, सिद्दीक का शान एक तरफ। यही वजह है अकेले बंदा कोई माज़अल्लाह सिद्दीक का इनकार करे उसमें तअम्मुल की ज़रूरत नहीं। उसने कुरान की आयत का इनकार किया, कुरान की एक आयत का मुनकिर भी काफिर होता है। सिद्दीक को अल्लाह ताला ने कुरान में सहाबी फरमाया, उसकी गार वाली नेकी अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाई। कहा करते थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक की दो नेकियां ऐसी जो उमर की सारी नेकियों पर भारी। पूछने वाले ने पूछा सिद्दीक की कौन सी नेकियां? कहा एक नेकी वो गार वाली है जब गार के अंदर महबूब को 3 दिन 3 रातें जैसे रहल में कुरान रखा होता है ऐसे सिद्दीक ने गोदी में रख के पैगम्बर की ज़ियारत की थी। और दिन वाली वो नेकी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन बने थे तो मैं भी कह रहा था कुछ नरमी अख्तियार करें, लोग तो कलमा छोड़ रहे हैं, आप ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद की बात करते हैं। तो सिद्दीक ने कहा था आयन क़ुसुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन कम हो और सिद्दीक ज़िंदा रहे? ये हो सकता है? खुदा की कसम पैगम्बर के ज़माने में जो बंदा एक रस्सी दिया करता था ज़कात की, अगर वो रस्सी से इनकार करेगा तो सिद्दीक उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद करेगा। लगता था कि आयात आज उतर रही हैं। सिद्दीक की इस्तिक़ामत से अल्लाह ने हज़ारों सहाबा को इस्तिक़ामत नसीब फरमाई थी।